अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 और फिर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? रेशनलाइज डिनोमिनेटर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 13/4 प्लस 3 का अंडर रूट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं। डिनोमिनेटर वो होते हैं जो फ्रैक्शन के निचली साइड पर होते हैं, और नोमिनेटर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की ऊपर वाली साइड पर होते हैं। तो हमने सबसे पहले इनको रैशनलाइज करना है। ठीक हो गया, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 13/4 प्लस 3 अंडर रूट लिखेंगे इज इक्वल टू, इसको रैशनलाइज करना है सेम टू सेम दोबारा, फिर उसको ऐसे लिख लेंगे। और रैशनलाइज में क्या होता है, जो नीचे होता है इसका हम कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट में क्या होता है, जो पीछे वाली वैल्यू आ रही होती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसको एक मरतबा क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, और एक मरतबा क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। तो अब ऊपर देखिए हमारे पास क्या है, 13 है, 4 माइनस 3 अंडर रूट, और 4 प्लस 3 अंडर रूट, और नीचे क्या है हमारे पास 4 माइनस 3 अंडर रूट। तो ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे वाले को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। ये फ्रैक्शन का रूल है, जब बीच में क्या आ रही हो, मल्टीप्लिकेशन आ रही हो। तो 13 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, 4 माइनस 3 अंडर रूट ओवर एज इट इज सेम टू सेम 4 प्लस 3 अंडर रूट और 4 माइनस 3 अंडर रूट। गॉट इट। उस पर क्या हम करेंगे, ये जो 13 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा कोई भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी आंसर आ रहा होता है, वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होता है। 13 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, वही 13 मल्टीप्लाई होगा 3 अंडर रूट के साथ। 13 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 52 हमारे पास बनेगा। अब ये प्लस क्या है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के अंडर रूट के साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 13 मल्टीप्लाई 3 के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये अंडर रूट में है, ये बाहर है, ये एक रियल नंबर है, ठीक है, और ये रेशनल नंबर है। इस लिहाज से हम क्या करेंगे, इसका मतलब 13 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, मैं आपको फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखें, a प्लस बी और इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी। जब दोनों हमारे पास सेम वैल्यू हो, a और b, यहाँ पर देखें a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b और यहाँ पर a, और उनके साइन चेंज हो तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पहली रकम होती है उसका स्क्वायर, बीच में माइनस लगाते हैं, और b का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ऐसे ही हम ऐसे करेंगे, फार्मूले के साथ भी ओपन कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसा ऊपर सिखा चुका हूँ मैं। आंसर सेम आएगा। 4 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 4 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस, अब देखें हमारे पास दूसरी वैल्यू 3 अंडर रूट है, 3 अंडर रूट का होल स्क्वायर बन जाएगा। गॉट इट। फिर हम क्या करेंगे, 52 माइनस 3 अंडर रूट 3 ओवर 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है, किसी चीज़ का भी स्क्वायर होता है तो वो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का स्क्वायर कितनी मतलब 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 4 16 आएगा, माइनस यहाँ पर आप लोग पता चलो कि अंडर रूट जो होता है तो स्क्वायर से क्या क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है जब होल अंडर रूट होगा। ठीक है, अब ये सब कैंसिल हो, पीछे हमारे पास क्या बचा, 3 बचा, सॉरी, ऊपर 52 है हमारे पास, माइनस 13 और 3 अंडर रूट ओवर, अब देखें ये प्लस क्या, प्लस माइनस 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 करेंगे, 16 से 3 गया तो 13 आया, और हमारे पास वैल्यू किसकी आती है हमारे पास, सॉरी साइन कौन सा लगता है हमारे पास, प्लस का, बड़े वाले का। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास 13 आ रहा है, तो हम चेक करेंगे क्या ऊपर से 13 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हम बेशक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 13 कॉमन लेंगे। हम मल्टीपल कॉमन लेते हैं, जो 52 पे हमने चेक किया कि 52 वाला टेबल क्या, सॉरी 13 वाला टेबल 52 पे जाता है, तो अगर जाएगा, यहाँ पे भी 13 वाला टेबल 13 पे जा रहा है, तो हम फिर इसे कॉमन लेंगे। तो 13 वाला टेबल 52 पे 4 टाइम जाता है, माइनस अब 13 वाला टेबल 13 पे 1 टाइम जा सकते हैं, हम 1 लिखेंगे, ना की कोई इशू नहीं है, और ये अंडर रूट 3 आ जाएगा। और नीचे दोबारा फिर हमारे पास नीचे 13 है, 13 से कैंसल, और 4 माइनस 3 अंडर रूट, ये आपका आंसर है। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। 6 माइनस 4 अंडर रूट 4 टू अंडर रूट ओवर 6 प्लस 4 टू अंडर रूट। इसको रेशनलाइज करना है पहले क्वेश्चन की तरह, इसको सेम एज लिख लेते हैं कि 6 प्लस 4 टू अंडर रूट। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है,
इस क्वेश्चन को एज इट लिख देना है और फिर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करना है आप लोगों ने, कि जो नीचे वाली रकम है डिनोमिनेटर में, उसमें जो प्लस का साइन है, जो भी वैल्यू आ रही होगी, प्लस का साइन तो माइनस लगेगा, अगर माइनस का साइन है तो प्लस लगेगा। ये हमारे पास प्लस का साइन, मैंने माइनस लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 - 4 2 अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई होगा 6 - 4 2 अंडर रूट के साथ ओवर 6 + 4 2 अंडर रूट, और ये 6 - 4 2 अंडर रूट। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक जैसी वैल्यू है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो स्क्वायर बन सकता है। स्क्वायर फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। यहाँ मैं फार्मूला लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। या बस माइनस वाला स्क्वायर भी ओपन, ऐसे फार्मूला भी हो सकता है, और आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। स्क्वायर से भी आंसर सेम आएगा और मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर सेम आएगा। 6 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो 6 6 36 प्लस का साइन आएगा, ये प्लस और ये प्लस 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 36 आया, प्लस 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 होगा। फिर ये 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 6 मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा 2 अंडर रूट के साथ नहीं होगा, 2 अंडर रूट वो अंडर रूट के अंदर पड़ा हुआ, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 24 आंसर आएगा, और ये 2 अंडर रूट माइनस प्लस माइनस, फिर दोबारा देखें 6 4 6 24, और फिर 2 अंडर रूट बीच में आ रहा है, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4 4 16, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 अंडर रूट है, यहाँ पर 2 अंडर रूट है, दोनों का स्केयर ले लें तब भी ठीक है, नहीं तो फिर 2 2 2 2 4 और 4 का अंडर रूट ले सकते हैं आप। नीचे हम नीचे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरह ये ए, ये बी, और यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, मतलब दोनों की वैल्यू 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पे 4 2 अंडर रूट है, यहाँ पे 4 2 अंडर रूट है। ये प्लस का, ये माइनस का साइन चेंज है हमारे पास, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 2 अंडर रूट होल का स्क्वायर। डन हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, 36 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, हमेशा याद रखें हिंसा हिंसे के साथ हल होगा। यहाँ पे कोई हिंसा नहीं आ रहा, तो हम बाद में इसको हल करेंगे। कोई हिंसा अगर आ जाएगा हमारे पास, अब ये 2 अंडर रूट है, यहाँ पे 2 अंडर रूट ये भी है, तो हम इसको हल करेंगे। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस करेंगे, 24 + 24 क्या बन जाएगा 48, और साइन हमारे पास माइनस वाला आएगा, ठीक है, और 2 अंडर रूट साथ में आ रहा होगा। अब प्लस 16 है, और 16 पहले 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इसको हल करेंगे जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा। 4 का अंडर हमारे पास 2 आ रहा है, तो ये प्लस में क्या होगा, मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ओवर आ जाएगा। अब 6 का अंडर रूट आप लें तो 6 का अंडर रूट क्या आएगा 36 माइनस, अब ये स्क्वायर है तो ये 4 का भी स्क्वायर है, 2 अंडर रूट का भी स्क्वायर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 4 का स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, और एज इट इज ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस तरह पहले ये वाला किया, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, ये 36, ये प्लस, सॉरी माइनस लिखने कोई इशू नहीं है, 48 2 अंडर रूट, अब देखें ये प्लस का 32, डन हो गया यहाँ तक। ओवर हम क्या करेंगे, 36 माइनस 16 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 32 बन जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखें ये 36 है हमारे पास, 36 और ये 32 क्या हमारे पास बन जाएगा 68 बन जाएगा। मैं पहले ले लेता हूँ ऐसे, क्योंकि देखिए हिंसे के साथ ही हल करेंगे, ठीक है। ये 2 अंडर रूट ओवर हमारे पास क्या बनेगा, ये प्लस का ही माइनस का, प्लस माइनस माइनस 36 से 32 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाए, आंसर आएगा 4, और वो भी किसका, प्लस का। गॉट इट। हम क्या करेंगे 36 + 22 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 68 आएगा, और माइनस 48, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखें तो 4 टेबल दोनों पर जाते हैं, देखिए कॉमन और भी निकले जा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इससे कैंसिलेशन करने के लिए हम 4 कॉमन ले रहे हैं, तो 4 कॉमन करेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो 4 टेबल 68 पे कितने टाइम जाता है 17 टाइम जाता है, माइनस ये माइनस एल से ही आएगा, ठीक है। अब 4 टेबल 48 पे कितने टाइम जाता है 12 टाइम जाता है, और 2 अंडर रूट ऐसे ही रहेगा, और ये नीचे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 4 आ जाएगा, ये 4 4 इससे कैंसल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 17 और -12 2 अंडर रूट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नंबर 2 इसका पार्ट 1 है हमारे पास, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप लोगों ने। क्वेश्चन हम ये कहता है कि आपने क्या करना है, इसको
सिंप्लीफाई करना है 81/16 और इसकी फुल पावर क्या है हमारे पास -3/4। अब यहाँ पर देखें तो दोनों की पावर हमारे पास क्या है -3/4 है। तो हम क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे, मतलब पावर को प्लस करेंगे और पावर को प्लस करने का मेथड ये है कि दोनों की जगह हम क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे। नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा। हम क्या करेंगे 16 नीचे था हमारे पास डिनोमिनेटर में तो वो नोमिनेटर में चला गया और 81 हमारे पास क्या था नोमिनेटर में था तो वो क्या चला गया डिनोमिनेटर में चला गया और इसकी पावरफुल क्या बन गई 3/4। फिर हम क्या करेंगे इसको 16 की हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, जिसे उर्दू में हम तेजी कहते हैं। अब देखें यहाँ पर 2 8 आ जाएगा, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार 2। तो यहाँ पे कितनी पावर बनेगी 2 की पावर 4। यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख देंगे ओवर 81 लिख करेंगे। 81 को भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। ये 81 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, 327, 39, 33, 31। तो 3 की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी 3 की पावर 4। यहाँ पे हमने 3 की पावर 4 लिख लिया और उसकी फुल पावर क्या है हमारे पास 3/4। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर फ्रैक्शन में हो हमारे पास कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई मतलब डिजिट्स है उनकी कोई फ्रैक्शन हो तो हम उसको पावर को अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो इसकी पावर 3/4 बनेगी और यहाँ पे 3 की पावर 4 है तो इसकी पावर भी 3/4 बनेगी। अब 2 की पावर 4 और इसकी पावर हमारे पास क्या बन गई 3/4। सेम एज आप क्या करेंगे नीचे भी ऐसे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 और इसकी पावर क्या बन जाएगी 3/4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखें तो आपकी पावर की पावर आ रही है। ठीक है, और हमेशा याद रखें जब पावर की पावर आ जाती है तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कैंसिल भी करा सकते हैं, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 4, 4 4 से यहाँ से कैंसर, 4 4 यहाँ से कैंसर, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू सॉरी डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 मेरे पास 8 आता है और 3 की पावर 3 27 आता है। अब ये कैसे ओपन किया मैंने 2 की पावर 3 को, आप देखेंगे 2 पावर 3 को हम किस टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे कितने टाइम 3 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो मैंने 8 लिख दिया यहाँ पर, 3 की पावर 3 भी ऐसे करना है। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके पार्ट नंबर 5 है हमारे पास कि 5 मल्टीप्लाई बाई 25 और इसकी होल पावर है हमारे पास n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 5 की पावर 2n के साथ। फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 5 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 और इसकी होल पावर है n+1। सबसे पहले हम क्या करेंगे 25 जहाँ जहाँ आ रहा है उसकी हम फ्रैक्शन करेंगे, पावर बनाएंगे और प्लस को आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 5 ऐसे ही आ गया, हम 25 की फ्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास 5 की पावर 2 बन जाता है। अब इसको ऐसे लिखेंगे और इसकी पावर क्या बन जाएगी n+1। यहाँ पर मैं आप लोग को ये बताता चलूँ कि 25 की पावर n+1 है तो सेम एज आपने 25 की जगह पर 5 की पावर 2 लिखा है तो उसकी पावर भी n+1 रहेगी। आप 2 को यहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक है, माइनस अब 5 की पावर हमारे पास 25 दोबारा फिर आ 5 की पावर 2 लिखेंगे और साथ में हमारे पास क्या है 5 की पावर 2 है ओवर अब 5 फिर साथ हमारे पास आ रहा है और फिर 5 की पावर 2n प्लस 3। यहाँ पे 5 की पावर 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 की पावर 1 लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। माइनस है, अब बार फिर 25 आ रहा है हमारे पास तो 5 की पावर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी और इसकी 4 पावर क्या बन जाएगी n+1। अब हम क्या करेंगे, अब मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि पावर की पावर आ जाती है, पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई होती हैं। तो मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 है तो हमारे पास, तो यहाँ पर n+1 है तो ये 5 की पावर 1 तो ऐसे रहेगी, लेकिन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ तो 5 की पावर क्या बन जाएगी 2n और 2 1 सा 2, क्योंकि प्लस आ रहा है तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, माइनस अब देखिए बेस एक जैसी हो तो पावर आपस में बेस एक जैसी हो, दो कंडीशंस है बेस एक जैसी हो और मल्टीप्लाई हो रही हो। ठीक है, बेस एक जैसी हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, पावर आपस में क्या होती है ऐड होती है। तो ये बेस हम एक मरतबा लिख लेंगे और पावर हमारे पास क्या बन जाएगी 2 + 2 है। ठीक है, ओवर फ्रैक्शन में लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 5
फिर वही रूल है, यहाँ पर बेस एक जैसी थी, मल्टीप्लाई और पावर ऐड की, यहाँ पर भी सेम है, बेस एक जैसी है, मल्टीप्लाई और पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। ये देखें 2n प्लस 4 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पर जो सेम टू सेम यहाँ पर प्रोसेस की, यहाँ पे भी काम करेंगे, पावर की पावर आ रही है, पावर आपस में मल्टीप्लाइड होगी, 5 की पावर क्या बन जाएगी, 2n प्लस 2, समझ आ गई। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और देखिए आपने हर स्टेप के साथ यहाँ पर क्या इज इक्वल टू लगाते आना है, इससे आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, आप देखें तो 5 की पावर 2n प्लस 2 यहाँ भी आ रहा है, 5 की पावर 2n प्लस 2 यहाँ 2n प्लस 2 आ रहा है, ठीक है, 2 प्लस 2n सॉरी आ रहा है, यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2 बन सकता है, यहाँ पर भी 5 की पावर 2n प्लस 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2n प्लस 2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या कर ले लिया मैंने, 5 की पावर 2n प्लस 2 मैंने कॉमन लिया। अब यहाँ पर आप खुद देखें, जब ये सारा चला जाएगा यहाँ से, फिर क्या बच जाएगा, 5 की पावर 1, उसको आप अकेले 5 लिख लें, माइनस, जब यहाँ पर सारी चीज़ चली जाएगी, कॉमन ले लिया जाएगा, पीछे क्या बचेगा हमारे पास, वो 1, ठीक है, ओवर, यहाँ भी हमने क्या करेंगे, 5 की पावर 2n प्लस 2 करेंगे। अब यहाँ पे नीचे देखें, आप 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिया, 2n तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 में से जब 2 कॉमन निकलेगा तो 5 की पावर क्या बन जाएगी, 2 बच जाएगी, यहाँ पे माइनस आ रहा है, और फिर ये फुल जब निकलेगा 2n प्लस 2 हमने कॉमन लिया, पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, 1, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो गया, 5 प्लस माइनस 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 करेंगे, 5 से 1 गया 4 आया, और यहाँ पर प्लस का साइन लगता है, ओवर 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 आता है हमारे पास, और माइनस 1 आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 4 ओवर 24, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, और 1 ओवर 6 आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। इसको मैंने 2 मेथड से हल किया है, ये बिल्कुल आसान भी है और बिल्कुल सिंपल सा है, ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, लेंथी है, इस वजह से मैंने 2 पार्ट इसके हल कर दिए हैं, ठीक है। मेथड 1 हमारे पास है 3 की पावर n, इसकी फुल पावर है हमारे पास 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। यहाँ पर आप लोग देखें तो 3 की पावर n हम एज इट इज लिख देंगे, लेकिन 9 की हमने क्या की, इसकी फैक्टराइजेशन किया और 3 की पावर 2 बन गया, और इसकी होल पावर क्या बन गई, n प्लस 1। नीचे भी हमने स्क्वायर से लिख दिया और 9 को 3 की पावर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखें तो पावर की पावर आ रही है, सेम यहाँ पे भी आ रही है, तो पावर की पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाइड हो जाएंगी। जब पावर मल्टीप्लाई होगी 3 की पावर 2 जो हमारे पास पड़ा है वो n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक, सिर्फ 2 पावर जो आ रही है, ठीक है, 2 n के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है, सेम है। इसको सर मैंने ऐसे कर दिया। फिर हमने क्या किया, देखिए बेस एक जैसी है तो पावर आपस में क्या होंगी, बेस एक जैसी हैं तो पावर आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी, ठीक है। यहाँ पर भी वही काम करना है, बेस एक जैसी हैं और पावर आपस में क्या हो गई, ऐड कर दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो n प्लस एन 3n बन गया, और यहाँ पर 2 एज इट इज लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या किया मैंने, देखिए n और ये प्लस 2n 3n बन गया, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, और बड़े वाला साइन लगाते हैं तो माइनस का आ गया और माइनस 3 आंसर आ गया, गॉट इट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, देखिए बेस एक जैसी हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर आपस में माइनस होती है, लेकिन बेस एक जैसी हो और मल्टीप्लाइड हो रही हो तो पावर आपस में क्या होती है, प्लस होती है। ये बात हमेशा याद रखिए, मोस्टली फार्मूला यहाँ पर यही लग रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए बेस एक जैसी थी और माइनस सॉरी डिवाइड हो रही थी, तो हमने क्या किया, उनकी पावर को आपस में माइनस कर दिया। माइनस को जब किया तो माइनस ये मैंने क्या किया, ब्रैकेट में लिखा कि ठीक है, क्योंकि जो माइनस की एक प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है जनाब, साइन चेंज करती है, तो आपने इसका लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। 3 की पावर 2 3n प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस है, प्लस का 3n माइनस का हो गया, माइनस का 3 है तो प्लस का, आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पर ये 3n माइनस 3n और प्लस n कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस 3 क्या बन जाएगा हमारे पास, 5 बन जाएगा, और 3 की पावर 5 हमारे पास क्या बन गई, 243 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मेथड 2 है हमारे पास, क्वेश्चन वही है सेम टू सेम। मैंने क्या किया है, आपको बेसिस में थोड़ी पहले ये बताया आप लोगों को कि बेस एक जैसी हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर फुल क्वेश्चन ये फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है।
3 की पावर n माइनस n माइनस 1, क्योंकि नीचे हमारे पास पावर माइनस में थी और n माइनस 1 थी तो मैंने उसको माइनस कर दिया। यहाँ हमारे पास माइनस थी n माइनस 1 थी तो मैंने क्या कर दिया, इसको n माइनस 1 कर दिया, माइनस कर दिया इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम, तो 3 की पावर n माइनस 1 था, ठीक है, तो मैंने इसके साइन चेंज कर दिया, माइनस n था और प्लस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 9 की पावर n प्लस 1 थी पहले से, और माइनस का प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 हो गया, ठीक है। माइनस n और प्लस n आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, 3 की पावर 1 आ जाएगी, यहाँ पर प्लस का n माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा और 9 की पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। 9 की पावर 2 को सॉल्व करें तो 81 बन जाता है और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 बन जाएगा।